बगैर किसी सतगुरु से नाम दान लिए बगैर यदि ध्यान विधि करते हो तो भाई उसका कोई फायदा नहीं। करोड़ों लोग रोज सुबह उठकर ध्यान विधि करते हैं, बहुत से लोग रात्रि में करते हैं, और यदि वो कहने लग जाएं कि हमें कुछ सुनाई नहीं देता, कुछ दिखाई नहीं देता, या उन्हें आंतरिक सुख शांति प्राप्त नहीं होती, तो इसका मतलब समझ जाओ कि वो जो काम कर रहे हैं वो गलत दिशा में कर रहे हैं। भाई यदि वैसे तुम्हें ध्यान करना है तो खूब करो, कोई दिक्कत थोड़ी। आप सुबह सुबह जाके पार्कों में देखोगे तो आप यही पाओगे कि अनगिनत लोग ध्यान विधि कर रहे हैं, और सुबह सुबह लोग घर में भी उठ के यही कार्य करने लग जाते हैं। लेकिन इससे शब्द धुन सुनने का, शब्द का प्रकाश देखने का कोई संबंध आपस में नहीं है। भाई देखो, करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें नामदान भी मिला हुआ है। जब वो ये शब्द धुन और शब्द का प्रकाश ना देख पाते हैं ना सुन पाते हैं, तो ये समझो कि वो लोग जो निगुरे हैं, जिन्हें नामदान नहीं मिला, वो किस तरह से शब्द धुन सुन सकते हैं। देखो, अंतर में हमारे एक संगम है। जब तक संगम में पूरी तरह से समाधि नहीं लगती, हम ध्यान में उतर ही नहीं सकते। ध्यान करने की विधि सभी जानते हैं और ध्यान करते हैं। बहुत सारे लोग ध्यान विधि नहीं जानते हैं, फिर भी देखा देखी करके ध्यान करने लग जाते हैं। अब इसी तरह बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें नामदान मिला है, वो तो ध्यान में बैठने की, शब्द धुन सुनने की भी विधि जानते हैं, लेकिन वो भी नहीं सुन पाते, ना ही शब्द का प्रकाश देख पाते हैं। तो क्या सतगुरु का ऐसा मकसद है कि हमें ना सुन पाएं? भाई हमारा सबसे पहला काम यही है कि हम ये शब्द धुन सुने, और इसीलिए हमें नामदान दिया गया है कि हम इसके अधिकारी हैं। लेकिन हम अधिकारी अपने आप को दुनियावी चीज़ों से पहले ऊपर उठें, तभी तो समझ पाएंगे कि ये जो चीज़ है वो हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। जबकि ये जो चीज़ें हैं, दुनियावी पदार्थ, ये इतने ज़्यादा ज़रूरी नहीं हैं। ये तो केवल हमारी आवश्यकता मात्र है। ध्यान में उतरने की सबसे पहली विधि तो ये समझ लीजिए कि हमें वक़्त के पूरे सद्गुरु से नामदान मिलना ज़रूरी है, और नामदान मिलने के बाद ध्यान जो बाहर फैला हुआ है उसे अंदर समेटना ज़रूरी है। और यदि अंदर ध्यान नहीं समेट पाए तो फिर ध्यान में बैठने पर बाहर ही बाहर भटकते रहते हैं, वैसे भटकोगे। आप देख लो, ध्यान हम लोग क्यों नहीं करते? क्योंकि ध्यान में हमें अपने अंतर में जाकर अपने आप को खोजने की ज़रूरत होती है। हम अपने आप को खोजते हैं, लेकिन वही तो खोजेगा अपने आप को जो पहले सही तरह से अंदर तो उतरे। जो बाहर ही भटक रहा है वो अंतर में कैसे उतरेगा? अब ऐसे समझ लो, जैसे हमने दिन भर या सुबह उठे और माना हमने 1.5 घंटा, 1 घंटा, 2 घंटे, 2.5 घंटे, जितना भी समय था, ये जितना भी हम सही तरह से सरलता के साथ सुमिरन कर सके, और सुमिरन के बाद हम ध्यान विधि में बैठे या भजन विधि में बैठे, तो हमें अपने अंदर में अपने अंतर की बातें, अपने अंदर की सोझी होनी चाहिए। लेकिन जब हम सुमिरन कर रहे थे उस समय, चाहे हमने 10 मिनट किया, चाहे 1 घंटा किया, चाहे 2 घंटा किया, उस समय भी हमारा ख्याल दुनिया के पदार्थों में ही उलझा रहा। ऐसा ही तो होता है। और ये बात अभी से नहीं, बहुत पहले से समझाई जा रही है कि देखो, हमें अपने आप को इन पदार्थों से, संसार से अलग रखना है। ऐसा नहीं है कि इनके साथ हमें विरोध पालना है। नहीं भाई, हमें ऐसे रहना है जैसे कई सारी उपमाएं दी जाती हैं। जैसे कमल का फूल पानी में रहता है, लेकिन उसकी पानी की एक भी बूंद उसकी पंखुड़ी पर नहीं टिकती। इसी तरह हमें रहना है, हमें दुनिया में रहना है, लेकिन हमें इनके साथ लिवड़ना नहीं है। इनके साथ इस तरह नहीं अपने आप को जोड़ लेना है कि हम अपनी सच्चाई ही भूल जाएं। हम ये भूल जाते हैं कि हम एक शाश्वत आत्मा हैं, केवल शाश्वत आत्मा जो अजर है, अमर है। शाश्वत किसे कहते हैं?
शाश्वत का मतलब है जो अमर है, अविनाशी है, वो ना काटी जा सकती है ना मारी जा सकती है, वो स्वतंत्र है, ऐसे ही रहेगी। ये शरीर जो है ये आत्मा का वस्त्र है, और ये वस्त्र किसी को पुरुष का मिला है, किसी को स्त्री का मिला है, किसी को किसी और चीज़ का मिला है, लेकिन भाई शाश्वत आत्मा है। जब हम सुमिरन करने बैठते हैं तब हमारा सारा ख्याल शरीर के संबंधों के साथ जुड़ा रहता है। जब नाम का सुमिरन कर रहे हैं, गुरु नाम की माला फेर रहे हैं, उस समय हमारा ध्यान गुरु के नाम और गुरु के स्वरूप और गुरु के बताए गए तरीकों पर होना चाहिए। लेकिन हम इतने बुद्धिमान हैं, हम अपनी इतनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं कि इस बुद्धि के कारण हम अपने आप का कर्ता समझे बैठे हैं। इसी कर्तापन के भाव से हम कभी ये ऊपर उठ ही नहीं पाते, ये समझ ही नहीं पाते कि भाई हम आत्मा हैं। इसीलिए सुमिरन करते रहते हैं और ध्यान में दुनियादारी आती रहती है। कभी बच्चों का ख्याल आता है, कभी कारोबार का ख्याल आता है, जैसे बताया जाता है, जैसे हम लोग करते हैं हमारे दिमाग में आता है। कभी नौकरी की चिंता है, कभी कुछ और चिंता है। इस तरह हम सुमिरन करते हैं, फिर हम ध्यान में बैठते हैं या भजन में बैठते हैं, तो फिर यही बातें हमारे को फिर सुनाई और दिखाई पड़ती हैं। देखो आंखें बंद कर ली हैं, अब आप समझो जिस व्यक्ति को नामदान मिला है उसकी ये स्थिति है। जिसको नामदान मिला है वो भी अंतर में उतर के अपने आप को शब्द के साथ नहीं जोड़ पा रहा है, तो वो व्यक्ति जिसे नामदान तक नहीं मिला है वो किस तरह से अपने आप को शब्द के साथ जोड़कर रखेगा। ये बात आपको समझ आ गई होगी। नहीं समझ आई है तो भाई समझ लो कि यदि वाकई में स्थायी सुकून चाहते हो चाहते हो कि मैं संसार की बजाय अपनी आत्मा को समझूं, सच्चाई है क्या। जब आप आत्मा को महत्व दोगे तो सच्चाई समझ आने लग जाएगी। ध्यान रखिए, आत्मा को जो महत्व देते हैं वही परमात्मा के विषय में सोच सकते हैं। देखो शब्द क्या है, शब्द परमात्मा ही तो है। और शब्द धुन क्या है भाई, वो शब्द धुन परमात्मा की ही आवाज़ है जो हमें बुलाती है। लेकिन उसे सुनने के लिए हमें इन बाहरी कानों की बजाय अंतर के कान खोलने पड़ते हैं। हमें उसे देखने के लिए, उसके प्रकाश को देखने के लिए बाहर की आंखों की बजाय अंतर की आंखें खोलनी पड़ती हैं, तब वो हमें दिखाई पड़ता है, वैसे नहीं। अब ध्यान में उतरो, इस तरह उतरो। चाहे सुमिरन थोड़ी देर के लिए ही करो, ज़्यादा देर का ना करो, थोड़ी देर के ही कर लो। 2 घंटे की बजाय 1 घंटे का कर लो, आधा घंटे का कर लो, लेकिन करो ऐसे जैसे सूरत शब्द के साथ जुड़ी रहे। बगैर सूरत शब्द के साथ जुड़ी यदि सुमिरन करोगे तो वो सुमिरन फीका होगा, नीरस होगा। दुनिया के पदार्थों में ही घूमते रहोगे, फिर उतर नहीं पाओगे अपने अंतर में। अपने अंतर में उतरने पर हमारे अंदर एक समाधि लग जाती है। ये समाधि शब्द के साथ हमारी सूरत की एक ऐसी समाधि लग जाती है जहाँ पर हमें अपने अंतर में ही शब्द धुन सुनाई पड़ती है, शब्द का प्रकाश दिखाई पड़ता है। और जैसे जैसे उस शब्द का प्रकाश या शब्द धुन स्पष्ट होती चली जाती है, हम संसार में रहते हुए भी संसार की माया से और दूर होने लग जाते हैं। फिर हमें किसी तरह का जो असाध्य रोग आजकल लगते हैं ना, लोग बहुत से डिप्रेशन में रहते हैं, स्ट्रेस करते हैं, बीपी बढ़ते रहते हैं। बहुत सारे लोग हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन थोड़ी देर में क्रोध हो जाता है, उनको लोभ हो जाता है, अहंकार करते हैं। वो इसीलिए करते हैं कि वो सच्चाई नहीं समझ रहे हैं कि सच्चाई है क्या। सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि सबसे ज़रूरी है हम नामधारियों को, जिन्हें नाम मिला है, वो ध्यान करें। ध्यान में अपने आप को भूलने की कोशिश करें, अपनी बुद्धिमत्ता का प्रयोग करना छोड़ दें और इस तरह से उतरें जैसे बताया गया है कि सूरत को छोड़ दें स्वतंत्र रूप से और सिर्फ शब्द धुन सुनने की ओर उसका ध्यान रहे। ये नहीं कि साथ में जो विकार या विचार आ रहे हो उनका पीछा करने लग जाओ। यदि इस तरह पीछा करोगे तो शब्द धुन सुनाई नहीं पड़ेगी, ना ही दिखाई पड़ेगी। तो इस तरह ध्यान में उतरो कि हमें शब्द धुन सुनाई पड़े।